Hello everyone. So here we have a question from JEE Advanced 2017. The question is based on again estimation of integration, definite integration. वो कैसे estimate करना है? You can see the question is sigma k equal to 1 to 98 integral of k to k plus 1 this function is you have to check that this I that is integral this value is greater than log 99 less than log 99 and option C and D. So now see again you have to bound this integral. कैसे आपको ये चेक करना है कि दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन समथिंग और लेस देन समथिंग. अब देखो इसके लिए थॉट प्रोसेस कैसे होगा भाई. अगर आप ऑप्शन ए और बी की बात करते हैं तो ये सॉल्व करना थोड़ा इजी है. ऑप्शन सी और डी में थोड़ा हो सकता है कॉम्प्लिकेशन है, बट ऑप्शन ए और बी यू कैन इजीली सॉल्व. कैसे ए और बी यू कैन इजीली सॉल्व? कैसे देखो, यू हैव टू ब्रिंग log 99 मतलब log का टर्म लेके आना है. लॉग का टर्म मतलब कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन में 1/x को आपने इंटीग्रेट किया होगा, बिकॉज 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, और उसमें हमने वैल्यू पुट किया होगा, सिग्मा वैल्यू लगाया होगा. करेक्ट. तो अब वो कैसे यूज करोगे देखो ध्यान से. कैन वी से k प्लस 1 अपॉन x प्लस 1. इसकी बात करते हैं. इस फंक्शन x जो है दिस इज बिटवीन k प्लस 1 एंड ग्रेटर देन k. You can see the limits are from k to k plus 1. So can I say this quantity will definitely be less than k plus 1 upon x k plus 1. अब ये कैसे आ गया? तो you can see here x का भाई हमने मिनिमम से मिनिमम वैल्यू अगर k पुट कर दिया तो ये जो क्वांटिटी होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि k का x का मिनिमम से मिनिमम वैल्यू k है. तो जितना वैल्यू स्मॉलर होगा डिनोमिनेटर में तो वैल्यू क्या होगा, लार्जर होगा. So this quantity will be greater than this quantity. And now you see this integral k to k plus 1 upon x plus 1 dx. This will definitely be less than, k plus 1 cancel हो गया. So this is less than k to k plus 1 by x dx. 1 by x dx. And now see what is this integral? This is integral k to k plus 1 upon x plus 1 dx. This is less than, अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे this will be ln x, right? k to k plus 1 जैसे आपने लिमिट पुट किया, this is ln k plus 1 minus ln k. You can see this calculation. Now see this integral will be less than this quantity. So if I apply sigma on both sides, so this will be our integral I and this will be less than sigma k is equal to 1 to 98 ln k plus 1 minus ln k. So we have this expression. करेक्ट. क्या किया हमने, दोनों तरफ सिग्मा अप्लाई कर दिया, k equal to 1 to 98. तो ये क्या बन जाएगा, this will become integral, right? And this is less than equal to this. So what is this integral? अब आपने k equal to 1 to 98 पुट करना है. So this will become ln 2 minus ln 1 plus ln 3 minus ln 2 and so on. If I put the last term which is so on, ln आप put करोगे 98, so this will be 99. So let me write it. This is ln 99 minus ln 98. I'll write this ln 98. Correct. So now you see what is this integral I less than. देखो ये टर्म कैंसिल हो गया, सिमिलरली इसका टर्म कैंसिल हो जाएगा. इन दोनों में से यू कैन क्लियरली सी दिस टर्म विल कैंसिल विद द प्रीवियस टर्म. तो आपके पास सिर्फ ये बचेगा ln 99 और ln 1. यू कैन चेक दिस, यहाँ पे आएगा 98 माइनस 97, तो 99 कैंसिल हो जाएगा. 99 कैंसिल नहीं होगा और ln 1 तो 0 हो गया. सो दिस इज लेस देन ln 90. सो ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. देखो I इज लेस देन 99 ln 99. सो यू कैन सी एक तो ऑप्शन करेक्ट आ गया आपका, ऑप्शन बी.
ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। सो नाउ वी हैव प्रूव दैट एक्स आई इज लेस देन ln 99। तो ये अभी हमने क्या किया, अपर बाउंड प्रूव किया, ठीक है। अब लोअर बाउंड की बात करते हैं। हमने हायर साइड से इसको बाउंड किया, अब लोअर साइड से बाउंड करते हैं, ठीक है। सो नाउ सी, कैन आई से by same thing, can I say this is greater than k plus 1 upon x plus 1 का होल स्क्वायर, x plus 1 का होल स्क्वायर। अब ये थॉट कैसे आया कि x plus 1 का स्क्वायर ही लेना है? तो इसके लिए आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचो कि जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे x plus 1 का होल स्क्वायर को, तो ln वगैरह की कोई टर्म नहीं आएगा, आपके पास आएगा 1 by x plus 1 का होल स्क्वायर, विच यू कैन इजीली इंटीग्रेट, -1 अपॉन x plus 1 इस टाइप का टर्म बनेगा, और उसमें आप फिर सिग्मा अप्लाई करके उसको हम थोड़ा सा एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव, यू कैन सी हियर x डेफिनेटली x plus 1 से बड़ा होगा, x plus 1 डेफिनेटली x plus 1 से, x plus 1 डेफिनेटली x से तो बड़ा ही होगा, करेक्ट है। सो यू कैन सी हियर, जब इसका हमने x की प्लेस पर x plus 1 पुट कर दिया, तो you will find that this quantity will be greater than this quantity, right? And now see, if I apply the same thing here, अब हमने क्या कर रहे हैं, अपर बाउंड से लोअर बाउंड पे चल रहे हैं। So now see, if I take this, this is integral k to k plus 1, k plus 1 upon x plus 1 whole square is less than k plus 1 x plus 1 dx, ठीक है। दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट कर दिया, कहां से, k से k plus 1 तक। And now see, if I integrate this, k plus 1 तो कांस्टेंट ही है, so this will become, what is the integration of 1 by x plus 1 whole square minus 1 by x plus 1, तो ये माइनस हम बाहर कर देते हैं, 1 upon x plus 1, और लिमिट्स क्या है, लिमिट्स आर फ्रॉम k to k plus 1, this is less than integral k to k plus 1, k plus 1 upon x plus 1 dx, correct. And now see, if I put all these things, you can see here, this is minus k plus 1, if I put 1 by k here, k plus 1, the lower limit, this will become 1 by k plus 2 minus 1 by k plus 1, right? Limits put कर दिया, k plus 1 put करो k plus 2, k put करेंगे k plus 1, this is less than integral k to k plus 1, k plus 1 upon x plus 1 dx, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, करेक्ट। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दिस इज, यू कैन सी माइनस k plus 1, इधर यू विल गेट -1 अपॉन k plus 2 k plus 1, तो यू हैव गॉट दिस, इसको आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, दिस इज लेस देन दिस इंटीग्रेशन, करेक्ट। एंड नाउ यू कैन सी हियर, दिस इज कैंसिल्ड, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सो वी हैव नाउ 1 by k plus 2, 1 by k plus 2 is less than integral k to k plus 1, k plus 1 upon x plus 1 dx, ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया। एंड नाउ वी हैव टू पुट सिग्मा k equal to 1 to 98, so if I apply sigma k equal to 1 to 98, 1 by k plus 2, this is less than, इधर सिग्मा अप्लाई करेंगे, इधर सिग्मा अप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन i, दोनों तरफ सिग्मा k equal to 1 to 98 हमने पुट कर दिया, तो this will become i, so i will be less than this quantity. And now see, if I start putting the values of k, this will become 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5 and so on, 1 by 100, this is less than i, मतलब i will be greater than this quantity, ठीक है। अब ऑप्शंस पे देखो, ऑप्शंस में ऐसा तो कुछ नहीं है, बराबर, बट ऑप्शंस में नहीं है तो आप इससे कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो यू कैन सी हियर,
this is less than, I is less than, greater than, can I say this 1 by 3 will be this quantity? Let me write it here. 1 by 3, I'll just explain this. 1 by 3 plus 1 by 4 plus so on 1 by 100. This will be greater than 1 by 100 plus 1 by 100. मतलब 1 by 3 greater than 1 by 100 होगा, 1 by 4 भी greater than 1 by 100 होगा, correct? And so on 1 by 100. हमने क्या किया? What we have done is 1 by 3 is greater than 1 by 100, 1 by 4 is greater than 1 by 100, 1 by 5 is greater than 1 by 100, and so on. And now see, और ये क्या है? This is greater than, less than I. You can see this is less than I. And now you see that means I will be greater than. अब यहाँ देखो 1 by 100, 1 by 100, 1 by 100. How many terms we have? 3 से 100 तक how many terms आते हैं? 98 terms are there. So this is 98 by 100. So what is 98 by 100? This is 49 by 50. मतलब I is greater than 49 by, you can see 49 by. So what is the answer? This is I is greater than 49 by 50. That is option. So this is how you can solve this question. This is a little tricky question. इसमें second part is, sorry, ये C और D जो है वो tricky part है. First part options देख के आपको feel आ जाता है कि log लेके आना है तो हम 1 by x क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, बट ये क्लिक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई बार. So this is how we can approach this question. ठीक है? So I hope you have understood this. कैसे हमने इसको estimate किया, कैसे हमने इसका value find किया. So that's it for this video. इसको थोड़ा repeat करके देखोगे, you will get the idea कैसे हमने इसको solve किया है. So that's it for this video. Thank you. Bye bye.